ईजीआर डिजिटल रिसिप्ट क्या है और उसके क्या नफा नुकसान है? सोने को खरीदने का एक नया तरीका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निकाला है। सर, ईजीआर डिजिटल रिसिप्ट है। मैं और आप जान सकते हैं, मैं पत्रकार होने के नाते आप लोग के संपर्क में रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। लेकिन सर, आम आदमी इसको कैसे जाने जो हमारे और आपके स्टेटमेंट प्रोग्राम पे बातचीत को सुन रहा है कि ईजीआर डिजिटल रिसिप्ट क्या है और उसके क्या नफा नुकसान है? बिल्कुल, मैंने कुछ लोगों के जोर देने पर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, शरद कोहली ऑफिशियल उसका नाम है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम। उस पर मैंने कल ही शाम को एक वीडियो डाला है, क्योंकि बहुत ही नई डेवलपमेंट है। ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है। ये सोने को खरीदने का, क्षमा करें, चांदी नहीं, सोने को खरीदने का एक नया तरीका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निकाला है। बहुत लोग डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे थे, खासकर जो युवा पॉपुलेशन थी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जिनके मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने डिजिटल गोल्ड, जब सोना भाग रहा था बहुत तेज, तो उन्होंने लोगों को डिजिटल गोल्ड खरीदवाया, जिस पर सेबी ने टिप्पणी करी थी कि ये रेगुलेटेड नहीं है। कल को किसी की कुछ हो गया तो हमें मत कहिएगा। मुझे याद है आपके चैनल पे भी मैंने ये बात कही थी यस। कि हमारे दरवाजा मत खटखटाइएगा, ये अनरेगुलेटेड है। तो इस बात को लेकर सेबी चिंतित था, और इस पर बहुत विचार विमर्श करने के बाद सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, या यूं कहूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी के कहने पर या सेबी के अंडर रेगुलेशन, उन्होंने अब ईजीआर निकाल दिया है। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के ये ईजीआर हैं। इसको आप सीधा अपने शेयर का, जैसे आपका डीमैट अकाउंट होता है, उसमें आप इसको खरीद सकते हैं। उसमें आप इसको शेयर्स की तरह आप खरीदते हैं, सीधा उसमें पैसा आ जाता है। और जब आप चाहें, इसको T+1 सेटलमेंट है, 1 दिन में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। जो लोग ये जानना चाहते हैं इसको कैसे खरीदा जाता है, और वो शेयर्स में अगर ट्रेड नहीं करते हैं, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, एक डीमैट अकाउंट खुलता है, किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आजकल ऑनलाइन खुल जाता है। उसको खुलवाएं, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट से इसको लिंक कर दें, और आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाएंगे। 1 ग्राम वाली लेनी है, 10 ग्राम वाली लेनी है, 100 ग्राम वाली लेनी है, तो सोने को खरीदने का एक नया तरीका सामने आया है। बहुत ही कारगर तरीका है। और पहले ईटीएफ पहले थे, पर ईटीएफ, उसमें फर्क यह है कि ईटीएफ में प्राइस में थोड़ा सा लैग होता है, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस होती है और जिस प्राइस पे आपको मिलता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है, क्योंकि वो एक फंड होता है, सब लोगों के पैसे को मिला के बनाया जाता है। जबकि ईजीआर डायरेक्ट है, सीधा लीजिए, सीधा बेचिए, और ये पैसा, आप ये गोल्ड आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वॉल्ट में पड़ा रहता है, उसके लॉकर में, और इसको सेबी रेगुलेट भी करता है। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, नया डेवलपमेंट है। सोना खरीदने के लिए बड़ी अच्छी खबर। सर, ईजीआर जो है, क्या उसमें साइबर क्रिमिनल्स की घुसपैठ पॉसिबल नहीं है? ऑनलाइन जो बवाल मचा है पूरे देश में, साइबर क्रिमिनल्स बहुत एक्टिव है, हर जगह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में घुस रहे हैं, इवन सर एफडी भी कैश करा ले रहे हैं। देखिए देखिए अगर देखिए देखिए अगर जो जो सारी ये डीमैट अकाउंट खोलने की प्रक्रिया है, ये एनएसडीएल के अंतर्गत होती है, डिपॉजिटरी होती है, और ब्रोकर में इसमें कई फैक्टर की, कई लेयर्स की वेरिफिकेशन की जाती है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी तो कभी भी किसी भी चीज को हैक कर सकती है। ये तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि कभी भी इसमें कोई चांस नहीं है, परंतु बैंकिंग के मुकाबले मुझे ज्यादा सिक्योर लगता है कि उसमें इसमें एक ब्रोकर का डिपॉजिटरी अकाउंट होता है, उसमें 2 फैक्टर 3 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है, ओटीपीज होते हैं, और कुछ चीजें आपको पता होती है। परंतु ऐसे किस्से हुए हैं कि डीमैट में से बगैर आपको बताए शेयर्स निकाल लिए, पर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही में था, जिसने लोगों ट्रेडिंग कर दी, उसको उसको मार्जिन बना के आगे ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो ऐसा हुआ है, परंतु फिर भी मैं इसको अनसेफ नहीं कहूंगा। और मुझे लगता है कि लॉकर में भी आप रखते हैं गोल्ड, तो वहीं कौन सा सेफ है? हर दूसरे दिन तो लॉकर टूटने की खबर कहीं ना कहीं से आती रहती है। घर पे रखते हैं तो वहां भी कहाँ सेफ है? अब जाएं तो जाएं कहाँ? कहीं तो रखना पड़ेगा। परंतु बताना यह था कि एक नया कारगर तरीका निकल के आया है, गोल्ड का बहुत ही नया तरीका है, और इसको आप अवश्य ट्राई करें। ज्यादा मत रखें, थोड़ा बहुत आप इसको लेके ट्राई करें, 1-2 साल देखें कितना सेफ रहता है, कैसा रहता है। मुझे नहीं लगता कोई रिस्क होगा, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी की निगरानी में हो रहा है, जो कि इसके लिए जवाब दे। सर, ईएमई क्या है और ये गोल्ड और सिल्वर के साथ कैसे कनेक्ट करता है? थोड़ा सा बताएंगे ब्रीफ में से। क्या इसका इस्तेमाल सही है या नहीं? रिस्की तो नहीं है ज्यादा? किस चीज का आप बोल रहे हैं? मुझे आवाज। ईएमई। ईएमई क्या फुल फॉर्म आप लेते हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या है कि भारत में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने की बहुत परंपरा है। मुझे कल कोई साहब मिले, कहते हैं मैं रात को मैं केपी में था, मैंने सोचा पता नहीं कहीं गए होंगे, तो पता लगा कुर्ते पजामे में थे। तो ईएमई का फुल फॉर्म बताएं आप क्या है?
सर ईएमई ही मैंने सर्च ईएमई किया क्या है, चीज कहना है? और यही सर ईएमई ही सर्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड शिप तो आपने बता दिया ईआर वो वाला। ईएमई सर, जी जी ईएमई जी। ईएमई एक वर्ड आ रहा है और बहुत आ रहा है, और ये ना कई कमेंट्स में सर आया है। ईएमई जो हमारे पास आया है, मेरे पास जो आप मैंने नहीं आप तक मुझे, दिया है, वो सर कमेंट्स में दिया है, जो पूछ रहे जी हैं ईएमई। हो सकता है सर मेरे हिसाब से ईएमई ना हो के, अगर हम और नहीं आप मतलब, डिस्कस करें। नहीं ईएमई, नहीं ईएमई तो मैं समझ रहा हूं, पर ईएमई किस संदर्भ में, संदर्भ बताएं आप। इसका सर गोल्ड गोल्ड से रिलेटेड बताया गया ईएमई। बट सर मेरी जो समझ में आया है, गोल्ड। हाँ वो सर मेरी समझ में जो आ रहा है, हो सकता है व्यूवर है नहीं समझ में आया, हमसे आपसे ही समझने की कोशिश करता है। ईएमआई तो सर नहीं है कि ईएमआई पर गोल्ड, मैं ये कहता ईएमई नहीं, ईएमआई पे तो सर नहीं होगा कि आप किस्तों पे जो गोल्ड लेते हैं उसको कैसे रहेगा खरीदना, ये चीज भी हो सकती है सर। नहीं ईएमई ईएमआई नहीं। होता, ईएमई तो मैंने हाँ कभी सुना नहीं ईएमई के बारे में, क्षमा हाँ, चाहूंगा। मैं मैंने मैं नहीं भी वही ईएमआई, सर हैरत में ईएमआई था, लेकिन क्योंकि मैंने लोग, इसलिए किया कि लोग शायद आपके ईएमआई पास के हो। जरिए, नहीं नहीं ईएमआई, ईएमई नाम की कोई चीज नहीं है वैसे तो किसी भी चीज, जैसे मैंने कहा तो ना, सर मुझे इसका साथ हम मिले हुए आंसर थे। कर देंगे अपने रात को, कमेंट्स में, आंसर कर देंगे जिन लोगों ने पूछा रात है। को मैं मिला तो रात को मैं मिला तो मैं केपी में था, मैंने सोचा पता नहीं कौन से केपी में थे, कहीं गए हुए, तो पता लगा कुर्ते पजामे में थे। तो ऐसे तो किसी भी चीज, किसी भी चीज का एब्रीविएशन बना लिया मैं जाता तो है। सर आपसे बातचीत करके जो तो समझ मेरी रहा हूँ उसके जानकारी, हिसाब से ईएमआई होगा सर, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ नहीं ईएमई, ईएमई नहीं, ईएमआई होगा, क्योंकि गोल्ड भी कुछ लोग ईएमआई पर लेते हैं, कुछ ज्वेलर्स हैं जो गोल्ड ईएमआई पर देते हैं, जैसे आप ज्वेलरी ले जाइए तो वो आपको आपकी ईएमआई बांध देते हैं, जो जान पहचान होती है, जहां पर क्रेडिट पूरा एश्योरेंस होता है कि भाई ये लेके भाग नहीं जाएंगे। ईएमई नाम की मैंने कोई, या तो आप मुझे संदर्भ बताएं किस संदर्भ नहीं में सर, ये जो कमेंट, ये सर हमारे जो ये फॉलोअर्स सर व्यूअर टोटल सब्सक्राइबर्स हैं। टोटल सर 5 कमेंट थे, और पांचों में सेम ही है। ईएमई जो पूछा है ठीक है, बट हम नहीं ईएमई मुझे, पे मैं उनसे। क्षमा चाहूंगा, जब तक हाँ मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता लगेगा ठीक है, कि किस संदर्भ में वो पूछ रहे हैं, तब तक मेरे लिए बताना जी। लेकिन सर हम इस पे ईएमआई पे भी अगर बात कर ही रहे हैं, 2 मिनट में बता दें कि ईएमआई पे गोल्ड लेना क्या सर सही है या नहीं। नहीं सही है, अगर वो आपको जो कीमत दे रहा है,